पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सतिया था, पांचवी का नाम जम्बावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मथुरावंदा था, आठवीं का नाम लक्ष्मणा था, नवी का नाम कालंदी था। तो हिंदू भाई को कितना गुस्सा आएगा? वो महापुरुष थे। महापुरुष कोई भी काम ईश्वर और परमात्मा के आदेश के बगैर नहीं करते। यज्ञम परचोच्छाम्यवम सतदूभूत विमोचति पूर्वयं गतं कस्तदि विभारता। ईश्वर और परमात्मा के आदेश और निर्देश के मुताबिक महापुरुष चला करते हैं। इसलिए ईश्वर जो महापुरुष को जो संदेश देते हैं, आदेश देते हैं, उनकी कुछ बातें मानने के लायक होती है, कुछ बातें उन्हीं तक महदूद होती है। तो उसने कहा कि मोहम्मद साहब ने 12 विवाह क्यों किया? मैंने कहा सुनो, दुनिया का कोई मनुष्य, दुनिया का कोई हस्बैंड किसी भी खातून को अपनी लाइफ पार्टनर बनाएगा, होम मेकर बनाएगा, बीवी बनाएगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हो गए? बोलिए। गैर शादीशुदा होगी या शादीशुदा होगी? कितने हुए? या मुतल्लका होगी? कितने हो गए? बोलो। 5। उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा? कितने हुए? 7। वो अमीर होगी या गरीब होगी? कितने हो गए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? कितने हो गए? वो पहले मेड सर्विस थी, बांदी होगी, बाद में आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हो गए? हो गए 12। अरे पहले बांदी थी, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? अरे 12 हुए यार। कितने हुए? फिर से बता दूं, कितने हुए? 12। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह करके सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो किसी ऐसी खातून से हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके बताया, किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से न हो, जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से न हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट ऐसी बिरादरी से हो, जिस ताल्लुक से तुमने निकाह किया, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो डाकरा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो बांदी हो, मेड सर्विस हो, आजाद करने के बाद तुमने उससे निकाह किया, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया को आजाद करके उससे निकाह करके उसके साथ जीवन बिताया हूं। कोई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह करके सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया कि अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि जो माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी बीवी का सम्मान करेगा, कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। सुभान अल्लाह।